नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम जैक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ऐसे 2 एग्ज़ाम के लिए क्लास 7 के साइंस पेपर के लिए कुछ VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चंस आपको 2 अप्रैल को जो आप लोगों का पेपर होगा, साइंस का पेपर होगा, उस पेपर में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? ऑप्शन है यहाँ पर जड़, तना, फूल या रंध्र। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके जो भोजन बनाता है और ऑक्सीजन को जो छोड़ता है, ठीक है, निर्मुक्त करता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? रंध्र हो जाएगा। रंध्र हो जाएगा। पत्तियों की सतह पर जो स्थित छिद्र होता है उसे हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो रंध्र की सहायता से जो है ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है। स्वपोषी वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी यहाँ पर कौन सा होगा? नीम का वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। ये अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप कैसा है? वसा, मंड, खनिज लवण या प्रोटीन। तो सही उत्तर कौन सा होगा? हरे पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन का जो स्वरूप है, जो हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की जो विधि से अपना भोजन बनाता है, उस भोजन को उसका जो स्वरूप है कैसा है? वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है। मॉन्ड या स्टार्च भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन में स्टार्च भी हो सकता है, ऑप्शन में मॉन्ड भी रह सकता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग करके निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? अमीबा अपने कुटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? गति करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो सही उत्तर कौन सा होगा? भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर पतली झिल्ली युक्त होता है। रनसाकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। रसनकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से जा सकता है। रसनकुर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर क्या पूछा है कि इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनें जिसके द्वारा रनसाकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ख, ग एवं घ, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा अधिक होती है, दुगुनी होती है, कम होती है या बराबर होती है? दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा कमी होती है, ठीक है, कम होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है जीवाणु से, बीजाणु से, दीमक से या केंचुआ से। तो सही उत्तर कौन सा होगा? केंचुआ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है, जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है। जैव अनिम्नीकृत कचरा, अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पॉलीथीन की थैलियाँ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीथीन की थैलियाँ। ये जो है अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है, क्योंकि पॉलीथीन का जो थैला है वो मिट्टी में मिलता नहीं है, बहुत समय लगता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? और बाकी जो है फलों के छिलके, पौधों के अवशेष, मल मूत्र, ये निम्नीकृत कचरा है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पॉलीथीन की थैलियाँ अनिम्नीकृत।
दूषित जल जनित रोग कौन सा है? रेबीज, डेंगू, रक्त अल्पता या मलेरिया? तो सही उत्तर यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा। दूषित जल जनित रोग जो है मलेरिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता? बकरी, लामा, अल्पेका, कीट। देखो बकरी से, लामा से और अल्पेका से ऊन रेशा प्राप्त किया जा सकता है, बट कीट से जो है ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, ठीक है, रेशम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? मलबेरी, तसर, मूंगा या कीट? तो देखो मलबेरी, तसर और मूंगा ये रेशम के प्रकार है, बट कीट जो है कीट ये रेशम का प्रकार नहीं है। कीट ये तो कीट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि रेशम कीड़ा है, रेशम कीड़ा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कैटरपिलर हो जाएगा, कोकून हो जाएगा, ये सलम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर रेशम कीड़ा जो है कैटरपिलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? याक, ऊँट, बकरी, कुत्ता। याक से ऊन मिलता है, ऊँट से मिलता है, बकरी से भी मिलता है, बट कुत्ता से ऊन प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चाल का मूल मात्रक। देखिए चाल का मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर समय बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सरल लोलक की गति है। सरल लोलक तो आवर्ती, रेखीय, वृत्तीय एक समान। सरल लोलक जो है आवर्ती गति का उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पर आवर्ती गति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आवर्ती। दूरी का मूल मात्रक कौन सा है? दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट सवाल है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रचना में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना हो जाएगा, ठीक है, बर्फ़ का पिघलना हो जाएगा, भौतिक गुण जो पूर्व अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट सवाल है भौतिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय जिसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं, पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। दूध का फट जाना ये नहीं होगा, दही से मक्खन निकालना ये नहीं होगा, मक्खन से दूध फिर से दही नहीं होगा, यहाँ पर दूध का दही जमना, दही से फिर दूध में यहाँ पर परिवर्तित नहीं होगा। बट घी का जो पिघलना, इसको हम अगर रख देंगे तो फिर से घी जो है पूर्व अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर घी का पिघलना, घी जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में आ जाएगा, उसको अगर हम रख देंगे तो ठंडा होकर फिर से उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्क्रमणीय है घी का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है? कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना, कांच की बोतल का टूटना, कपड़े का फटना या कागज़ का जलना। तो सही उत्तर कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना, कांच की बोतल का टूटना, कपड़े का फटना, ये तीनों जो है भौतिक परिवर्तन है, इसे हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। बट यहाँ पर जो कागज़ का जलना है ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। कागज़ का जलना एक नया पदार्थ बनेगा, कार्बन हो जाएगा कागज़ का अगर हम जलाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रासायनिक परिवर्तन कागज़ का जलना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है? देखिए अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, कैसे आपको लिखना है। अम्ल में आपको लिखना है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षारक का पहला पॉइंट लिखना है क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, और क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उल्टा, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ऐसा ही आपको एग्जाम पेपर में लिख देना है। बहुत ही आसान सवाल है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि लिटमस विलयन किस पौधे से प्राप्त किया जा सकता है? लिटमस विलयन लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जा सकता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर बताइए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर आपको लिखना है कि
इसका जो पहला पॉइंट आपको लिखना है उत्तल लेंस में कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है ऐसा, ठीक है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल लेंस में आपको लिखना है पहला पॉइंट कि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है ऐसा, ठीक है, बीच में पतला होता है। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा आपको दो पॉइंट आपको लिख देना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ठीक है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं और उसके विभिन्न भागों को नामांकित करें। ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसा आपको बनाना है, ठीक है, चित्र आपको बनाना है। ये धमनी है, ये आपका सिरा है, ये दायां वृक्क है और ये बायां वृक्क है, ठीक है। और मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है और ये आपका मूत्र रंध्र है, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है कि उष्माचालक और उष्मारोधी, उष्माचालक और उष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दें। उष्माचालक जिसमें उष्मा स्थानांतरित होता है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, इसमें उष्मा का चालन होता है। बट उष्मारोधी जो उसका उल्टा होता है, जिसमें उष्मा का चालन नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक में उष्मा स्थानांतरण नहीं होगा, लकड़ी में उष्मा चालन नहीं होगा। तो प्लास्टिक, लकड़ी उष्मारोधी का उदाहरण है, जबकि एल्यूमिनियम, लोहा हो गया, ये आपका उष्मा चालक का उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम पेपर में लिखना है। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी के बीच सचित्र समानताएं और अंतर लिखें। तो समानताएं यहाँ पर क्या दे सकते हैं, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी। यहाँ पर देखो, ये आपका डॉक्टरी तापमापी है और ये आपका प्रयोगशाला तापमापी है। तो दोनों जो है तापमान मापते हैं, दोनों तापमान मापते हैं, ये समानताएं हैं और दोनों में पारे का इस्तेमाल होता है, ये आपका समानताएं हैं। असमानताएं क्या है, अंतर क्या है कि प्रयोगशाला तापमापी में तापमान अपने आप गिर जाता है और डॉक्टरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका डॉक्टरी थर्मोमीटर है, इसमें पारा जो है अपने आप नहीं गिरता है, इसको हिलाना पड़ता है। बट प्रयोगशाला तापमापी में पारा जो है अपने आप गिर जाता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर डॉक्टरी थर्मोमीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखो, ये प्रयोगशाला तापमापी है, इसका यहाँ पर देखो लास्ट तक दिया हुआ 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 42 डिग्री है आपका। तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर डॉक्टरी थर्मोमीटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से आपको एग्जाम पेपर में लिखना है। तो ये था क्लास 7 के साइंस पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।